साइकोलॉजी कहती है कि आप अपने दिमाग को डिच कर सकते हो, यानी कि आप अपने दिमाग को धोखा दे सकते हो। दोस्तों, आपने देखा होगा स्पोर्ट्स जो खेलते हैं, स्पेशली फुटबॉलर्स, एथलीट्स, मैराथन रनर्स या फिर जो साइकिल लंबी चलाते हैं, वो लोग जब ब्रेक लेते हैं तो आपने देखा होगा एक पानी की बोतल होती है, अपने मुंह में पानी लेते हैं। आपको लगता होगा कि वो लोग वो पानी पी रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। वो लोग पानी को मुंह में लेते हैं, 5-7 सेकंड के बाद उसको कूला करके थूक देते हैं। अब जो पानी उनको दिया जाता है दोस्तों, उसमें होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, और वो क्या करता है, वो कार्बोहाइड्रेट्स से मुंह में रेंजिंग करता है। इसको बोलते हैं माउथ रेंजिंग। इसको क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट माउथ रेंजिंग। कार्बोहाइड्रेट माउथ रेंजिंग। अब इससे होता क्या है दोस्तों? देखो, आपका दिमाग एक टेक्निक पे काम करता है। कौन सी टेक्निक? आपका जो ब्रेन है वो स्टिमुलाई रिवार्ड रेस्पॉन्स मैकेनिज्म पे काम करता है। आपका जो ब्रेन है वो एक टेक्निक पे काम करता है। कौन सी? स्टिमुलाई रिवार्ड रेस्पॉन्स मैकेनिज्म। देखो, स्टिमुलाई का मतलब क्या हुआ कि आपके दिमाग को सिग्नल मिल रहा है। स्टिमुलाई का मतलब क्या हुआ कि सिग्नल मिल रहे हैं आपके दिमाग को। और रिवार्ड का मतलब क्या है कि उन सिग्नल से आपके ब्रेन को या फिर हैप्पीनेस हो रही है। क्या हो रही है? हैप्पीनेस। और रेस्पॉन्स का मतलब क्या है? उस हैप्पीनेस के जरिए वो आपका दिमाग जो है, आपकी जो मांसपेशियों को वो सिग्नल ट्रांसफर कर देता है और उस हैप्पीनेस का इफेक्ट शुरू कर देता है। तो होता क्या है, जो पानी एथलीट्स अपने मुंह में रेंजिंग के लिए लेते हैं उसमें एक्चुअली होते हैं ग्लूकोज, ग्लूकोन डी वगैरह, बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स। अब वो जब अपने मुंह पे लेता है तो आपकी जीभ के सॉफ्ट पैलेट पे, हाँ दोस्तों, आपके जीभ के दो पैलेट होते हैं। एक ऊपर वाला, ऊपर टच करोगे तो हार्ड पैलेट होता है, नीचे टच करोगे तो सॉफ्ट पैलेट होता है। जब एथलीट्स ने या स्पोर्ट्समैन ने पानी मुंह में लिया तो वो टच करेगा आपकी जीभ के सॉफ्ट पैलेट पे, और वहां से फेरिंक्स यानी कि ग्रसनी, जहां से हम भोजन निकलते हैं, वहां से डायरेक्ट न्यूरॉन्स जाते हैं दिमाग में। तब क्या करेगा, जैसे वो टच होंगे उस जगह पे, सॉफ्ट पैलेट पे, ग्रसनी के पास, तो क्या होगा, दिमाग के पास संकेत जाएगा, संदेश जाएगा कि देखो देखो कार्बोहाइड्रेट्स आए, एनर्जी आई, एनर्जी आई। तो दिमाग क्या करेगा? अब दिमाग को स्टिमुलाई मिल गई वहां से कि एनर्जी आ गई, एनर्जी आ गई, एनर्जी आ गई। अब दिमाग रिवॉर्ड देगा, मींस उसको हैप्पीनेस होगी, और वो क्या करेगा? रेस्पॉन्स, यानी कि वो सारी मांसपेशियों को बोलेगा कि देखो 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 एनर्जी आई। तो मांसपेशियां क्या करेगी? और अच्छी तरीके से काम करेगी। हालांकि उनके पास कोई एनर्जी नहीं गई है, लेकिन आपके दिमाग ने ये इल्यूजन क्रिएट कर दिया कि एनर्जी आई है, एनर्जी आई। होता क्या है, हमारा शरीर पूरा हमारे दिमाग के जो मैसेज होते हैं उनके थ्रू ही वर्क करता है। जो इंस्ट्रक्शन हमारा माइंड देता है वही काम करता है। तो माइंड ने क्या बोल दिया कि एनर्जी आई है, तो हमारी मांसपेशियां और अच्छी तरीके से काम करेगी। अब क्या होता है, इस तरकीब का उपयोग करते हैं वो लोग जो मीठा ज्यादा खाते हैं। अब उनको मीठे की क्रेविंग होती है, मीठा खाने की इच्छा होती है। उसका मतलब क्या है कि उनको स्टिमुलाई हो रहा है। क्या है? स्टिमुलाई हो रहा है। तो वो लोग जो मोटा भी नहीं होना चाहते, मीठा भी खाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये सबसे अच्छी तरकीब है। वो क्या करना, आपने कुछ नहीं करना है। क्या करना है? मिठाई मुंह में रखो, थोड़ी देर के बाद उसको थूक दो। उससे क्या होगा, आपके माइंड के पास, आपके ब्रेन के पास क्या चला जाएगा? स्टिमुलाई चला जाएगा कि आपने मीठा खा लिया है, आपने मीठा खा लिया, और आपकी जो मीठा खाने की इच्छा है वो क्या हो जाएगी? संतुष्ट हो जाएगी।
और दोस्तों ये स्टिमुलाई रिवार्ड रिस्पॉन्स मैकेनिज्म है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है मोबाइल फोन की लत लगना। हाँ दोस्तों, मोबाइल फोन की जो लत है वो इसी सिस्टम के ऊपर आधारित है। कैसे? अगर आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करोगे, स्पेशली आप देखो कि आप कोई भी एजुकेशन का चैनल देखना, उसमें बहुत कम सब्सक्राइबर, बहुत कम व्यूज मिलेंगे। लेकिन अगर आप कोई नाच गाने वाले, मस्ती वाले वीडियो देखना, उन पे आपको बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर, बहुत ज्यादा व्यूज मिलेंगे। ऐसा क्यों होता है? ये सारा डिपेंड करता है स्टिमुलाई रिवॉर्ड रिस्पॉन्स सिस्टम पे। तो होता क्या है दोस्तों, अगर हम किसी सोशल मीडिया की बात करें, स्पेशली फेसबुक का अगर आप इतिहास पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे कि फेसबुक जो डिजाइन किया है वो इंजीनियर्स ने किया है। लेकिन इंस्टाग्राम और रील्स पॉपुलर होने का सबसे बड़ा रीजन है कि वहां पे जो मार्क जुकरबर्ग था, उसने न्यूरोसर्जन्स और साइकोलॉजिस्ट को बिठाया और बोला तुम कोई ऐसी टेक्निक निकालो जिससे बंदा 2-4 घंटे तक स्क्रॉल करता रहे और उसको पता भी नहीं चले कि उसका 2-4 घंटे का टाइम वेस्ट किया है। करोड़ों रुपए देकर उन्होंने न्यूरोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट को इस काम के लिए बुलाया। उन्होंने कहा ठीक है सर, हो जाएगा। तो अब होता क्या है, जब हम वो रील स्क्रॉल कर रहे हैं, रील स्क्रॉल करते हैं तो हम अलग अलग चीजें देखते हैं, अलग अलग चीजें देखते हैं जिससे स्टिमुलाई होता है और हमारे ब्रेन को लगता है कि हमने कुछ प्रोडक्टिव देखा है। हमारे ब्रेन को क्या लगता है कि हमने कुछ प्रोडक्टिव देखा है, जिससे रिवार्ड मिलता है, हैप्पीनेस मिलती है और रिस्पॉन्स करता है। उससे हमें क्या लगता है, हमें ऐसा महसूस नहीं होता कि हम अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। ये दोस्तों जो रिवार्ड रिस्पॉन्स की ये जो सारी मैकेनिज्म है, ये सब एक केमिकल रिलीज की वजह से होती है जिसका नाम है डोपामिन। अब आप देख लो, जो भी समझदार बच्चा है वो कभी सोशल मीडिया, गूगल, चैट जीपीटी से पढ़ाई नहीं करता, क्योंकि गूगल, चैट जीपीटी वगैरह आपको सही उत्तर तो मिनटों में दे देंगे, सेकंडों में दे देंगे, लेकिन वो आपको उस हार्ड वर्क से बचा रहे हैं जो आपको बुक्स के साथ करना है। जो चैट जीपीटी, गूगल वगैरह है, वो आपको क्या करते हैं, उस हार्ड वर्क से आपको बचा रहे हैं जो आपको क्या करना है, बुक्स के साथ करना है। तो ये सारी मैकेनिज्म होती है दोस्तों दिमाग के इल्यूजन क्रिएट करने की वजह से, और ये सारी प्रक्रियाएं होती है स्टिमुलाई की वजह से कि हमारे दिमाग, हमारे शरीर में एक्चुअली वो बात होती नहीं है और पहुंच जाती है। अब एक चीज आपने नोटिस की होगी दोस्तों, आज के टाइम में अगर आपके पास में मोबाइल पड़ा है, आप कोई चीज सोच रहे हो कि यार किसी भी टॉपिक के बारे में सोच लो, मान लो कि आप अभी कोई न्यू मूवी आने वाली है उसके बारे में सोच रहे हो, आपको कुछ खरीदना है उसके बारे में सोच रहे हो। अब 1 घंटे बाद जब आप मोबाइल उठा के देखोगे, आप फेसबुक खोलोगे, यूट्यूब खोलोगे, इंस्टाग्राम खोलोगे, आपको जो चीज आपने सोची है, मतलब आपने जूते खरीदने के बारे में सोचा, तो जो चीज आपने सोची है उसी से रिगार्डिंग आपको एड्स देखने के मिलेंगे, उसी से रिगार्डिंग आपको वीडियो देखने के मिलेंगे। और माइंडसेट का इफेक्ट कितना होता है, आप बिल्कुल सही हो। आप ये सोचो कि यार मेरा सर दर्द कर रहा है, सर दर्द कर रहा है, सर दर्द कर रहा है, रियलिटी में आपका सर दर्द करने लग जाएगा। ये सारी जो हमारी बॉडी वर्क करती है वो करती है हमारे माइंडसेट पे। तो हमें अपना माइंडसेट सही रखना बहुत जरूरी होते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना नहीं भूलें, और चैनल सब्सक्राइब तो कर दिया होगा। और अभी ने उस दोस्त को ये वीडियो भी शेयर कर दो जिसको अभी तक ये बात नहीं पता थी। तब तक के लिए पढ़ाई करो। धन्यवाद।